आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ठीक है, पहला क्या है, किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक में एक समान धारा प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से चालक में कौन सी अचर रहती है। हमारे पास जो है ये ऑप्शन दिए हुए हैं, धारा, धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र और अपवाह चाल। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है, इस क्वेश्चन में जो है ये अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि क्या सभी परिपतीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है। ठीक है, यदि नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी निम्न वोल्टता संवरण जिससे उच्च धारा देनी है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्योंकि मतलब क्यों। ठीक है, इसका भी हमें देना है कारण। ठीक है, और इसका जो चौथा और आखिरी पार्ट है कि किसी उच्च विभव हाई टेंशन संवरण, ठीक है, इसे ऐसी मतलब हाई टेंशन, ठीक है, संवरण मान लीजिए 6 किलोवोल्ट 6 किलोवोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन है, हमें इन चारों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्या हम, ठीक है, ये हमको नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ये वैसे मोस्टली बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 ये जो है चीजें हैं। असमान अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो असमान है, तो उसके चेंज होने से, उसके परिवर्तित होने से इनमें से कौन सी चीज जो है परिवर्तित हो जाएगी हमें, ठीक है, और कौन सी नहीं होगी, ये हमको यहाँ पे अगर पता है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, कौन सी अचर रहती है, मतलब कौन सी चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन है धारा, धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र और अपवाह चाल। अपवाह चाल, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल धारा, क्योंकि धारा ही एक ऐसी चीज है जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी जो भी कुछ दिया हुआ है सब कुछ क्या होता है, धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र और अपवाह चाल, ये सब चीजें जो है धारा, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं और धारा नहीं करती है। ठीक है, तो धारा का मान क्या रहेगा, अचर रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या सभी परिपतीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक, यदि नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या होना चाहिए, चालक, मतलब जितना अच्छा चालक है वो उतना ही अच्छा ओम का नियम पालन करेगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि ओम का नियम होता है किसके लिए, जैसे कि हमारा कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, तो यहाँ पे इसमें इनमें क्या होता है, ओम का नियम पालन करता है, ओम का नियम यहाँ पे पालन करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कि कौन कौन से पालन नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है उस पे आते हैं, क्या कि जैसे कि मान लो हमारे पास जो अर्धचालक होते हैं, कौन कौन से पालन नहीं करते हैं। तो कौन कौन से नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा क्या हुआ, जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, अर्धचालक हुए तो हमारा और क्या होता है, वैद्युत अपघट्य जो होते हैं सेल के अंदर, वो भी जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है, और जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं तो ये भी क्या होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि किसी निम्न वोल्टता संवरण जिससे उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों, कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है कि हमें क्या चाहिए होता है कि जो वोल्टता संवरण है इससे जो प्राप्त धारा है वो उच्च हो, जितनी ही उच्च होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत कम, जितना कम होगा उतना ही जो वोल्ट उच्च धारा जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जो संवरण से प्राप्त धारा होगी वो उच्च होगी, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम प्रतिरोध इसका बहुत कम रखते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके आखिरी पार्ट पे कि किसी उच्च विभव यानी हाइड्रोजन संबंध के लिए 6 किलोवोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों। इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, तो होता क्या है कि उच्च विभव संवरण का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, इसका आंसर हम बताएं तो क्योंकि
यदि इसे परिपथ से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा कि उच्च विभव संवरण लघुपतित होकर नष्ट हो सकता है, ठीक है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर क्या होगा कि धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, परिपथ नष्ट हमारा नहीं होगा, नष्ट होने से बच सकता है। तो ये थे हमारे इस चारों क्वेश्चन के आंसर। हम लोगों ने जो है इसके आंसर समझने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।